आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कितने भागों में डिवाइड है, और जो प्रकृति का आंतरिक भाग है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो जब हम देखते हैं कि पृथ्वी का ये जो आंतरिक भाग का है, तो जब हम इसको देखेंगे तभी इसी के आधार पे हम जो अपनी 11वीं की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो इसकी बेसिक नीड है। यदि हमें पृथ्वी का आंतरिक भाग की जानकारी नहीं होगी तो हम ना पृथ्वी का स्थलमंडल के बारे में जानकारी रख सकते हैं, और ना ही हम इसका जो वायुमंडल है ना उसके बारे में, और ना ही हम इस जानकारी ग्रहण कर पाएंगे महासागरों के बारे में। तो किसी न किसी रूप में चाहे वो वायुमंडल हो या स्थलमंडल हो या उससे निकलने वाले कॉन्सेप्ट हों, वो सभी कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से जुड़ते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सभी पृथ्वी के इर्द गिर्द हो रही हैं। भूकंप का आना हो या ज्वालामुखी का आना हो, या सुनामी का आना हो, या ज्वालामुखी का फटना हो, या जलवायु परिवर्तन होना हो, ये जितने भी कारण हैं ये सभी पृथ्वी में हो रहे हैं। वो किसी न किसी रूप में या फिर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के भागों का खिसकना हो, ड्रिफ्ट थ्योरी हो। तो ये सभी जो ड्रिफ्ट थ्योरी हैं, या फिर हम देख सकते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी हैं, या महासागरों का बनना है, या ये मार्क्स एक्सटेंशंस हैं, वो सभी किसी न किसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक पदार्थों से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भूकंप आता है तो भूकंप कैसे आता है? भूकंप आते समय जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं वो पी हैं, एस हैं, ये प्लेटें जब नीचे खिसकती हैं, ध्रुवलता मंडल में खिसकती हैं, तब ये खिसकने के कारण पृथ्वी पर एक कंपन उत्पन्न होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का आना भी हमारा पॉसिबल ध्रुवलताप मंडल के कारण ज्वालामुखी फटते हैं। तो यदि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी होगी तो हम इन सभी क्रियाओं को रिलेट कर पाएंगे, और यदि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो हम उसकी जानकारी नहीं रख पाएंगे। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम देखेंगे सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके जो बीच में है उसको हम मेंटल बोलते हैं, उसके जो सबसे नीचे है उसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको और डीपली अंदर जाके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और उससे नीचे हम एस्थोनोस्फीयर कहते हैं। और मेंटल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लोअर मेंटल होता है, एक अपर मेंटल होता है। ठीक है, एक लोअर मेंटल, एक अपर मेंटल। ठीक है, और उसके नीचे हम बोल सकते हैं आउटर कोर, और उसके नीचे इनर कोर। तो कोर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है नीचे वाला इनर कोर, ऊपर वाला आउटर कोर, उसके ऊपर लोअर मेंटल, और उसके ऊपर अपर मेंटल, और उसके ऊपर लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इतने भागों में हम बांट सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पी और एस तरंगें होती हैं ये इसी के अंदर प्रवेश करती हैं। तो जब हमें इनकी पृथ्वी के आंतरिक भाग की इस विषय की जानकारी होगी कि पृथ्वी का कौन सा भाग द्रव्य है, कौन सा भाग ठोस है, तब हम पी और एस तरंगों को समझ पाएंगे। तो इनको हमें समझने के लिए सर्वप्रथम ये देखना होगा कि इसका कौन सा भाग किस अवस्था में है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का लिथोस्फीयर है जो अपर मेंटल है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में जो बनता है वो अपर मेंटल और क्रस्ट से मिलकर बनता है। जो हमारा लिथोस्फीयर बनता है, ये लिथोस्फीयर जो ऊपरी भाग है, ये लिथोस्फीयर बनता है क्रस्ट से और अपर मेंटल से मिलके। इसके बाद आता है हमारा एस्थेनोस्फीयर, मतलब कि ध्रुवल ताप मंडल। ठीक है, ध्रुवल ताप मंडल। तो ये जो हमारा ध्रुवल ताप मंडल है, ये तो जो हमारा ये हमने देखा लिथोस्फीयर, ये तो हमारा रहेगा ठोस, पूरा ठोस रहेगा। ठीक है, ठोस रहेगा। बट जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है वो हमारा अर्ध ठोस होगा, ध्रुवल तापमंडल। ये जो ध्रुवल तापमंडल हम देख रहे हैं ये हिस्सा, इसको यहीं से जो होता है वो ज्वालामुखी निकलना प्रारंभ होता है। यहीं का जो जो सेमी सॉलिड आइटम होता है वो सेमी सॉलिड ही निकल के, लावा निकल के जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट पे आता है, और ये
ज्वालामुखी का काम करता है, ठीक है। तो ये हम समझ पाए कि ठोस होगा लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर ध्रुवल ताप मंडल जो होगा वो अर्ध ठोस होगा। उसके नीचे आएगा क्या हमारा लोअर मेंटल, ठीक है। तो क्या होगा कि लोअर मेंटल के ऊपर क्या लगेगा प्रेशर, जो हमारा लिथोस्फीयर है उसके नीचे ध्रुवल ताप मंडल है, ध्रुवल ताप मंडल अर्ध ठोस अवस्था में है, उसके नीचे लोअर मेंटल पे क्या होगा प्रेशर लगेगा, तो लोअर मेंटल क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा। फिर इसके नीचे हम देखेंगे कि लोअर मेंटल हमने देख लिया, लोअर मेंटल के नीचे हमारा क्या आएगा आउटर कोर, आउटर कोर। तो आउटर कोर क्या कौन सी अवस्था में होगा लिक्विड अवस्था में होगा, कौन सी अवस्था में लिक्विड अवस्था में। और उसके नीचे फिर क्या हो जाएगा हमारा इनर कोर, ठीक है। तो हम यहाँ से ये देख चुके हैं कि